नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हमने अपनी पूर्ववर्ती चर्चाओं में अपनी चर्चा का विषय मुख्यतः ज्योतिष पर ही रखा है, पर आज हम चर्चा करेंगे एक अन्य पहलू पर। वो है भारतीय संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और उन सब में सबसे प्रथम आता है, क्यों जरूरी है कुल देवता कुल देवी की पूजा। भारत में हिंदुओं की पारिवारिक व्यवस्था में कुल देवता और कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिससे उनके गोत्र का पता चलता है। उन मूल ऋषि के संतान होने के कारण वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव कुलदेवी के रूप में पूजनीय भी हैं। पूर्व के हमारे पूर्वजों के खानदान में उनके वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुलदेवता और कुलदेवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे। कुलदेवी कुलदेवता दरअसल में कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों की जैसी महत्वपूर्ण होती है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये नाराज हो जाएं, रुष्ट हो जाएं, तो अन्य कोई देवी देवता उनकी पूजा हम चाहे कितनी भी कर लें, वो दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकते या उस पर रोक नहीं लगा सकते। अतः इनकी उपासना या इनको महत्व दिए बगैर सारी पूजा एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत से परिवार अपने कुल देवता देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता देवी कौन है या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वाले, लॉजिक ढूंढने वाले भी अपने ज्ञान के गर्व में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो उसके घमंड में उन्होंने अपने कुल देवी देवता को बिसरा दिया, उन्हें भूल गए और उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता और ना ही कुछ समझ में आता है, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो क्या होता है, परिवार में दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, भारी बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है घर में। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय हो जाता है, नैतिक पतन होता है, कलह, उपद्रव, अशांति इत्यादि घर में शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि भाग्य कुछ कहता है लेकिन व्यक्ति के साथ घटित कुछ और हो रहा होता है, क्योंकि कारण वहां पर कुछ और है। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथासंभव उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। यदि मालूम ना हो तो अपने परिवार या गोत्र के बुजुर्गों से कुल देवता देवी के बारे में जानकारी लेना चाहिए। यह जानने की कोशिश करें कि हमारे परिवार में मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा के अनुसार कहाँ होता है, या विवाह के बाद का जो एक अंतिम फेरा होता है वो अलग अलग परिवारों में 5वां, 6वां या 7वां फेरा होता है, उसे कहा जाता है, वो कहाँ पर होता है। तो सामान्यतः ये अंतिम फेरा और ये मुंडन संस्कार जो है ये कर्म कुल देवी या देवता के सामने होते हैं। तो ये पता लगने से आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में पता चल जाएगा। कुल देवता या देवी हमारे वो सुरक्षा आवरण है जो किसी भी भारी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के
परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उसे संघर्ष करते हैं, उसे रोकते हैं, यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं, यानी कि हमें अगर किसी देवी देवता की पूजा करनी है तो ये हमारे कुल देवी देवता के माध्यम से ही उन तक पहुंचती है। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही है तो फिर ये नाराज हो जाते हैं और निर्लिप्त हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की पूजा आराधना करें वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा बिना रोक टोक के व्यक्ति तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी ऊपरी शक्ति जो है वो लेने लगती है, यानी कि आप तो पूजा इष्ट की कर रहे हैं लेकिन वो किसी नेगेटिव फोर्स के पास में वो आपकी पूजा का फल पहुंच रहा है, वो उसको ग्रहण कर रही है, अर्थात पूजा ना इष्ट तक जाती है और ना आपको उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता और उनके मुख दर्शक बनने के अथवा उनके कम सशक्त होने के कारण ऐसा होता है। कुल देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के परिवारों के संस्कारों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, अर्थात उनको घर के परिवार के जो भी हमारे संस्कार रीति रिवाज हैं उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और पूजा पद्धति उसमें कोई उलटफेर या कोई विधर्मीय क्रिया अथवा वो घर में कोई उल्टी तरीके की कोई पूजा वगैरह घर में शुरू हो जाए तो उससे वो लोग रुष्ट हो जाते हैं। अब इनकी उपासना भी बहुत सहज है और बड़ी तामझाम से परे है, जैसे नियमित दीप अगरबत्ती जलाकर देवों का नाम पुकारना, यानी उनको मन में आपको याद करना। और सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में 1 या 2 बार अवश्य एक निश्चित समय पर होती है। विशिष्ट दिनों में इनकी विशेष पूजा करना, घर में कोई पकवान बने तो पहले उन्हें अर्पित करना, फिर घर के लोग खाएं और घर हर मांगलिक कार्य में और शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना चाहिए और वह उनसे आज्ञा मांगकर उस कार्य को करना चाहिए। ये इसी प्रकार है जैसे कि घर में कोई बुजुर्ग हैं उनसे हम परमिशन लेते हैं तो उससे वो प्रसन्न होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें यथोचित सम्मान मिल रहा है। शादी विवाह संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशेष प्रकार की पूजा भी दी जाती है। यदि यह सब बंद हो जाता है तो या तो वो नाराज हो जाते हैं या कोई मतलब न रख करके वो बिल्कुल मूक दर्शक की तरह हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अपना धर्म बदल लिया या इष्ट को बदल लिया तब भी कुल देवी देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से होता है, अर्थात कि आपकी लाइनेज आप किस ऋषि के वंशज हैं उससे होता है। तो इसलिए आपके धर्म बदलने से या आप देवी देवता अपने अगर बदल लेते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। किंतु धर्म बदलने या पंथ बदलने के साथ साथ अगर आपने कुल देवी देवता को भी त्याग कर दिया तो जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धन नाश, दरिद्रता, बीमारियां, दुर्घटना, गृह क्लेश या अकाल मृत्यु आदि इस तरीके की अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। और वही इन उपास्य देवताओं की अगर यथोचित समय पे और सम्मान के साथ में पूजन किया जाता है तो वो इन सब दुर्घटनाओं से, बीमारियों से बचाते हैं। ऐसा बहुत कुछ अनुभव में देखने में आया है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि किसी महिला का विवाह होने के बाद ससुराल की कुल देवी या देवता वही उसके उपास्य हो जाएंगे, ना कि उसके मायके के। और इसी प्रकार कोई बालक किसी के घर में गोद में जाता है तो जहां पर वो अडॉप्ट किया जाता है उस जगह के कुलदेवी देवता उस संतान के लिए भी उसके कुलदेवी देवता कहे जाएंगे।
तो मित्रों, ये थी आज हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हमारे कुल देवी देवता के ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आशा करता हूं आज की ये चर्चा आपको अपनी कुल परंपरा और अपने पूर्वजों के संस्कारों से जुड़े रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगी। धन्यवाद।